फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी नीशू एंड वेलकम टू माय चैनल नीशू स्टाइल्स। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप होममेड ऑयल कैसे बनाइएगा अपने बालों के लिए। अगर आप भी अपने बाल को लंबे और घने करना चाहते हैं तो आप एक होममेड ऑयल लगाइए खुद से बना करके। तो मैं आज के वीडियो में वो बताऊंगी आपको कि आपको ये ऑयल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें ऑयल बनाना है। और बनाने का जिसको कितने दिन के बाद लगाना है, कैसे क्या करना, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने लंबे, लेट मी शो यू। मेरे बाल कितने लंबे और घने भी हैं। अगर आप भी मेरे जैसे इतने लंबे बाल चाहते हैं तो आपको मेरा बताया हुआ ऑयल लगाना पड़ेगा, तो आपके भी बाल लंबे हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस ऑयल को लगा रही हूँ अप्रॉक्स अब तो 2 इयर्स होने को जा रहे हैं। तो मुझे इसका बेनिफिट दिखा बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको चाहिए क्या क्या इस ऑयल को बनाने के लिए। तो लेट मी शो यू। सबसे पहले चाहिए आपको एक जार जिसमें आप अपने ऑयल को स्टोर करके रख सकें। तो मैं ये कांच का जार यूज़ कर रही हूँ और कांच का ही जार यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। प्लास्टिक के कंटेनर में ऑयल कंटेन करके नहीं रखना चाहिए। तो इसमें अप्रॉक्स ½ kg ऑयल तो आराम से आ जाएगा। देन हमें चाहिए 1 कटोरी पीसी हुई मेथी। मैं मेथी को पीस ली हूँ। ये आई थिंक 50 ग्राम ऑफ मेथी है। देन वी नीड 1 कटोरी कलौंजी, ये भी मैं पीस ली हूँ इसे, ये भी 50 ग्राम के अप्रॉक्स होगा। आप चाहे तो पीसी हुई कलौंजी के जगह पे कलौंजी ऑयल आता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा मैं पीस लूँ इसे। देन हमें चाहिए ऑयल। मैं ऑयल के लिए कोकोनट का पैराशूट ऑयल यूज़ करती हूँ और ये भी 500 ml का ऑयल है। देन हमें चाहिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये 525 के रेंज का इतना छोटा सा शीशी आता है, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे या फिर बालों के बीच में वो जो गैपिंग आ जाता है वो उसे भी फिल करता है, आपके न्यू हेयर आने लगते हैं, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो छोटा सा शीशी होता है और इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। एटलीस्ट 7 to 8 ड्रॉप्स ही डालना होता है 500 ml ऑयल के लिए। सो या एंड देन हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। तो मैं ½ कटोरी कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वो जो मीडियम वाला बॉटल आता है ना, उसका मैं ½ यूज़ कर चुकी थी पहले और ½ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये 4-5 चीज़ें चाहिए हमें ऑयल बनाने के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको बता दी हूँ। अब डालना क्या है सबसे पहले, तो इस जार में सबसे पहले हमें कोकोनट ऑयल डालना है, तो वो मैं आपसे डाल करके मिलती हूँ। ऑयल मैं इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी पाउडर। अब इसके बाद डाल दूंगी कलौंजी। अब कलौंजी के बाद मैं डालूंगी कैस्टर ऑयल और कैस्टर ऑयल के बाद मैं डालूंगी रोजमेरी ऑयल का 7 to 8 ड्रॉप्स। दैट्स इट। अब हमें इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है और अभी भी हमारा ये ऑयल रेडी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसे अब हमें 15 से 20 दिनों के लिए धूप में पकाना होगा। आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा, हमें धूप में ही पकाना है। 15 से 20 दिनों के बाद ये अपने आप पक जाएगा और इसके बाद आप इसे अपने स्कैल्प पे और हेयर के लेंथ पे अप्लाई करिएगा। और हमेशा ओवरनाइट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आप अप्लाई कर लीजिए, फिर हेड वॉश कर लीजिए और इसके बेस्ट रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे विद इन 1 मंथ। इवन 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। सो या आप इस ऑयल को ज़रूर लगाइए और अगर इसके बेनिफिट्स आपको नज़र आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, चाहे वो किसी भी वे में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को
थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में बेल बटन है उसे भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।